बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास एक्स सेल्स गुड्स टू वाई फॉर ₹15,000 एंड ड्रॉज अ बिल्स फॉर 3 months. वाई एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। एक्स ने वाई पर 15,000 रुपीज़ की गुड्स सोल्ड की ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, तो एक्स ने वाई के नाम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जिसमें मेंशन था कि 15,000 रुपीज़ आपने मुझे 3 months बाद पे करने हैं। एक्स ने वाई को बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेंड किया, वाई ने उसे एक्सेप्ट किया और वापस एक्स को दे दिया। ठीक है, तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्स के पास है और गुड्स वाई को ट्रांसफ़र हो गई। अब हमारे पास है यहाँ पर ऑन मैच्योरिटी द बिल इज़ डिसऑनर्ड बाय वाई, और जब 3 months का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मीन्स दैट कि वाई एक्स को पैसे नहीं दे सका। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कहता है ड्रॉर की बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अब देखें, ड्रॉर कौन होता है और ड्राई कौन होता है। ड्रॉर वो होता है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखता है, और ड्राई वो जिसके नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ सर्कमस्टांसेस दी गई हैं जिसमें सबसे पहले इफ़ द बिल इज़ रिटेन बाय एक्स विद हिमसेल्फ टेल ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट तक मीन्स 3 months बाद तक भी बिल एक्स के पास ही रहे, तब उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जब बिल डिसऑनर हो जाए। इसके बाद अगर बिल इंडोर्स हो जाए जेड को, कौन इंडोर्स करेगा, एक्स जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, और तब डिसऑनर हो जाए तो तब जर्नल एंट्री क्या होगी, सी है हमारे पास। अगर बिल बैंक को सेंड किया जाए कलेक्शन के लिए और टाइम पीरियड पर मींस 3 months बाद अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो तब जर्नल एंट्री क्या होगी, और अगर बिल डिस्काउंट किया जाए बैंक के साथ 12% पर एनम के हिसाब से और डिसऑनर हो जाए तो तब जर्नल एंट्री क्या होगी। स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर जर्नल एंट्री से। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होगी नंबर फर्स्ट, व्हेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटर्न बाय एक्स। ठीक है, सबसे पहली हमारे पास जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी सेल्स की। वाई अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 15,000 एंड 15,000। देखें, एक्स ने वाई पर गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस सेल्स की हैं, तो वाई एक्स का डेटर है। डेटर एसेट्स होते हैं और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, और यहाँ पर सेल्स गुड्स एसेट है और एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो जब भी गुड्स का नाम आएगा सेल करेंगे तो सेल्स को हमने क्रेडिट करना है। एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसकी नरेशन लिख देनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पर आपने गुड्स को सेल की है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर इसमें हमारे पास सेकेंड एंट्री होती है जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाई एक्सेप्ट करता है और एक्स को रिटर्न कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू वाई अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स हैं, इंक्रीज होंगे तो डेबिट 15,000 रुपीज़ के साथ, और वाई हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। क्रेडिट 15,000 के साथ ही हमने इसको क्रेडिट कर देना है। यहाँ पर हमारे पास जर्नल एंट्रीज होगी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम यहाँ पर एंट्रीज कर रहे हैं, तो देखें एक्स को एक्सेप्टेंस रिसीव हो रही है वाई से, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड।
अब टाइम पीरियड की बात आती है कि जब 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा और बिल डिसऑनर हो जाता है तो तब हमारे पास यहाँ पर एंट्री क्या होगी। यहाँ पर आप देखें हमारे पास जब डिसऑनर का केस होगा तो हमारे पास ये वाली एंट्री उल्ट हो जाएगी, जैसे वाई अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। $15,000 एंड यहाँ पर भी 15,000 किससे पैसे लेने हैं, इसको हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है। और बिल्स रिसीवेबल हमारे पास यहाँ पर देखें कैश रिसीव करनी थी, अभी कैश रिसीव नहीं कर सके तो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट केस हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है हमारे पास, अगर इफ़ द बिल इज़ इंडोर्स टू जेड हिज क्रेडिटर। यहाँ पर देखें बुक में, इफ़ द बिल इज़ इंडोर्स टू जेड हिज क्रेडिटर, अगर एक्स अपने क्रेडिटर जेड को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र कर देता है, मींस इंडोर्स कर देता है, तो तब हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होगी जेड अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जेड एक्स का क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ होते हैं और लाइबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पर देखें एक्स की डिक्रीज़ हो रही है, तो एज़ पर द रूल्स लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जेड को डेबिट कर दिया। एंड बिल्स रिसीवेबल, अभी देखें एक्स ने रिसीव करने थे लेकिन अभी एक्स ने रिसीव नहीं करने, इसलिए बिल्स रिसीवेबल हमारे पास यहाँ पर हमारे एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल एंडोर्स टू हिज क्रेडिटर। ठीक है, अब हमारे पास जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स किया गया जेड को, अब 3 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम जब कंप्लीट होगा और वाई पेमेंट नहीं कर पाएगा तो इस सूरत में एंट्री क्या होगी। पहले हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ तक एक्स के पास ही रहा, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्स के पास नहीं है, उसके क्रेडिटर जेड के बाद है, जेड के पास उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगी, तो आपने यहाँ पर देखना है कि किससे पैसे लेने हैं। वाई से पैसे लेने हैं तो वाई को हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है। वाई अकाउंट टू किसको पैसे देने हैं, जेड को। ठीक है, तो जेड को हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट हो कर देंगे, जेड अकाउंट 15,000 रुपीज़ के साथ डेबिट एंड 15,000 रुपीज़ के साथ क्रेडिट। वाई को यहाँ पर डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमारा जो डेटर था, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर एक दफ़ा फिर डेटर हुआ, क्योंकि एक दफ़ा हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट किया हुआ था। यहाँ पर देखें अब हमने इसको डेटर कर देना है, तो इसको हमने यहाँ पर डेबिट किया 15,000 रुपीज़ के साथ और जेड को हमने क्रेडिट कर देना है यहाँ पर, क्योंकि अब जेड को हमने पैसे देने हैं, वाई पैसे हाँ वाई ने यहाँ पर जेड को पैसे नहीं दिए, तो हमने वाई को पैसे देने हैं 15,000 रुपीज़। थर्ड केस है हमारे पास यहाँ पर, इफ़ द बिल इज़ सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया जाए कलेक्शन के लिए, मींस कि आप बैंक से कहें कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप अपने पास रख लें, जब 3 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट होगा तो आपने हमारे बिहाफ पर वाई से ये अमाउंट रिसीव कर लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000 एंड 15,000 सिंपल एंट्री हमारे पास, और इसकी नरेशन हमारे पास यहाँ पर होगी बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर ऐसी सूरत में हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक सेंड किया गया हो कलेक्शन के लिए, तो हमारे पास यही एंट्री होगी कि किससे पैसे लेने हैं, वाई से। वाई अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट किसे कर देंगे, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को।
15,000 एंड 15,000 एंड इसकी भी हमने यहाँ पर नरेशन लिख देनी है, बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ डिसऑनर्ड। फोर्थ केस है हमारे पास यहाँ पर, इफ़ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली एट 12% पर एनम, मीन्स टाइम पीरियड से पहले ही हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट कर दें, ठीक है। तो तब अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाएगा तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले जब बैंक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया जाएगा तो हमारे पास एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट, देन डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल्स रिसीवेबल के हमारे पास यहाँ पर अमाउंट है 15,000 और डिस्काउंट के हमारे पास परसेंटेज है 12% पर एनम। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आई 1800। अब ये हमारे पास पर एनम की है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है 3 मंथ्स के लिए, तो हमने इसको 3 मंथ्स पे डिवाइड करना है 3 डिवाइडेड बाय 12 ताकि हमारे पास 3 मंथ्स का डिस्काउंट आ जाए। हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट की अमाउंट आई 450 और बैंक में एक्स के बैंक में अमाउंट आएगी 14,550। बैंक को हमने यहाँ पर डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक्स के बैंक अकाउंट में कैश आएगी, ठीक है। तो बैंक एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। हमारे पास इसकी नरेशन आएगी, बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसी सूरत में बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया गया हो बैंक के साथ, तो डिसऑनर की सूरत में हमने किसे डेबिट करना है? वाई को, जिससे पैसे लेने हैं, ठीक है। वाई अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जिसको पैसे देने हैं। कितने पैसे बैंक को देने हैं? वाई से लेने हैं 15,000 और बैंक को भी 15,000 रुपीज़ ही हमने पे करने हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चारों केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्स के पास ही रहा 3 मंथ्स पीरियड तक और डिसऑनर हुआ तो तब जर्नल एंट्री क्या होगी। दूसरे केस में जब वो अपने किसी क्रेडिटर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स करेगा और डिसऑनर होगा तब एंट्री क्या होगी। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक सेंड किया जाए कलेक्शन के लिए तो तब जर्नल एंट्री क्या होगी। और जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया जाए बैंक के साथ और डिसऑनर हो जाए तो ऐसी सूरत में जर्नल एंट्रीज हमारे पास क्या होंगी।